नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करे कोरोना वायरस के प्रशंसा। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 5008 गोटे के कोविड-19 संक्रमित भेटल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि केलक। मंत्रालय आयोजना के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम पिछला 24 घंटा में नेपाल में 5008 गोटे व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण पुष्टि भेल बतौलन। जही में से काठमांडू उपत्यका में 2672 गोटे संक्रमित भेल। जही में काठमांडू में 2100, भक्तपुर में 203 आ ललितपुर में 369 गोटे रहल अछि। एहि संगे नेपाल में कुल सक्रिय संक्रमित के संख्या 30,818 पहुंचल अछि। एखन धरि नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 1,05,684 पहुंचल अछि। जहि में से नीक भ घर घुरवला के संख्या 74,252 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में नीक भ घर घुरवला के संख्या 1,229 गोटे रहल, प्रवक्ता गौतम बतौलन। मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 14 गोटे कोरोना संक्रमित मृत्यु भेल अछि। एहि संगे मृत्यु भेनिहार के संख्या 6 से 14 पहुंचल अछि। संस्थागत आइसोलेशन में 13,654 गोटे रहल सेहो प्रवक्ता गौतम बतौलन। जहि में से प्रदेश 1 में 1,477, प्रदेश 2 में 509, बागमती प्रदेश में 9,103, गंडकी प्रदेश में 6 से 25, लुम्बिनी प्रदेश में 1,272, कर्णाली प्रदेश में 5 से 54 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 1 से 14 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना होम आइसोलेशन में रह वाला संक्रमित के संख्या 17,164 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 19,320 गोटे के PCR परीक्षण भेल सेहो प्रवक्ता गौतम बतौलन। एहि संगे एखन धरि कुल 11,64,557 PCR परीक्षण भेल अछि। शनि दिन देश भर कुल 4,686 गोटे क्वारंटीन में रहल प्रवक्ता गौतम बतौलन अछि। प्रदेश 2 में आय और 63 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आय सबसे बेसी परसा में संक्रमित भेटल अछि। परसा में 33, रौथट में 6, बारा में 4, महोत्तरी में 2, धनुषा में 5, सिरहा में 7 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 14,120 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 147 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 45 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 19, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 15, सिरहा में 15, सरलाही में 9 आ रौथट में 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आइ 84 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 11,784 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,27,053 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जहि में 1,571 टा नतीजा आब बाकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 753 गोटे आइसोलेशन में आ 1,425 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटीन में 160 आ होम क्वारंटीन में 1,300 गोटे रहल अछि। कल्याणपुर नगर पालिका आर्थिक वर्ष 2077-78 के नीति योजना कार्यक्रम सहित के बजट सार्वजनिक केलक अछि। कल्याणपुर नगर पालिका अगिला आर्थिक वर्ष 2077-78 के लेल 81 करोड़ 88 लाख 87 हजार बजट आ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केलक अछि। नगर सभा में एहि बजट सहित के नीति तथा कार्यक्रम कल्याणपुर नगर पालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख रोहिणी कुमारी यादव प्रस्तुत केलनि। कल्याणपुर नगर पालिका सार्वजनिक केने प्रस्तावित नीति कार्यक्रम तथा बजट में पहिल प्राथमिकता में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य आ कृषि रहल, कार्यवाहक नगर प्रमुख यादव बतौलन। समान से बजट देने छियै कि ओकरा एकदम समान रूप से हरेक क्षेत्र के बजट देने छियै जे आगाड़ी बढ़े, हरेक क्षेत्र आगाड़ी बढ़े हम चाहे छियै। हमरा नगर पालिका पूर्ण रूप से आगाड़ी बढ़े एते हम पूर्ण रूप से विश्वास रखे छियै। साथे में इहो कहला चाहे छियै कि हम सब जे भौतिक पूर्वाधार में एगो ठोस योजना लऽ कऽ चलि रहल छै, जेना हम सब पूर्ण रूप से चाहे छियै कि एगो कालो पात्रो तक हमरा नगर पालिका में नहीं भेल रहते नगर पालिका से वो होय ई साल। नगर भीतर सामुदायिक विद्यालय में गुणस्तरीय शिक्षा के रणनीति लैत आगा बढ़बाक नीति लेल गेल बतौलनि अछि। सामुदायिक विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई लिखाई में जोर दैत प्रत्येक वार्ड में एक नमूना विद्यालय स्वरूप में स्तरोन्नति करबाक योजना रहल, कार्यवाहक नगर प्रमुख रोहिणी कुमारी बतौलनि अछि।
कार्यवाहक नगर प्रमुख कार्यक्रम में अतिथि रूप में कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड 4 के वार्ड अध्यक्ष दिलीप यादव, कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड 5 के वार्ड अध्यक्ष दीपेंद्र बरबरिया यादव, वार्ड अध्यक्ष मोतबिल राइन, कल्याणपुर नगरपालिका के विभिन्न शाखा के कर्मचारी लगायत नागरिक समाज, संचारकर्मी लगायत के सहभागिता रहल छल। सिरहा के धनगढ़ी माई नगरपालिका के जरूरी बाहेक के अन्य सेवा बंद कयल गेल अछि। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 8 गोटे कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद 6 दिन नगरपालिका के जरूरी बाहेक के संपूर्ण सेवा बंद कयल गेल अछि। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित नगरपालिका के कर्मचारी में कोरोना संक्रमण देखल गेला बाद बाकी कर्मचारी के सेहो पीसीआर रिपोर्ट आब बाकी रहला से आसीन 25 से 30 गते धरि के लेल जरूरी सेवा बाहेक के अन्य सेवा बंद कयल गेल अछि। नगरपालिका के अधिकृत सावित्री कुमारी शाह सूचना प्रकाशित क पीसीआर परीक्षण करौने बाकी कर्मचारी के रिपोर्ट नहीं अयला धरि संक्रमण बढ़बाक जोखिम रहला से जरूरी बाहेक के सब सेवा बंद कयल गेल बतौलनि। कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल कर्मचारी के संपर्क में आयल व्यक्ति में सेहो संक्रमण होबऽ सकबाक संभावना रहला से तत्काल पीसीआर परीक्षण कराबऽ सेहो सूचना में आग्रह कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में प्लास्टिक मुक्त अभियान के स्वरूप 12 बीघा में सौर सफाई कयल गेल अछि। मेरो प्रयास नेपाल प्लास्टिक मुक्त अभियान के हरेक शनि दिन निरंतरता दैत ई अभियान आगा बढ़ौलक अछि। स्विट्जरलैंड से आयल 2 गोटे प्लास्टिक मुक्त अभियानी के संलग्नता में समेत कार्यक्रम कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्लास्टिक के हानिकारक तत्व बतबैत ऐसे होबऽ वाला नुकसान के बारे में जनचेतना फैलाओल गेल अछि। नेपाली सबक महान पाबनि दशैं आब 1 सप्ताह मात्र बाकी अछि। 1 सप्ताह बाद घट स्थापना शुरू हैत। बीतल वर्ष दशैं लक्षियला संगे घर जावला सबके चहल पहल बेसी रहैत छल। बस पार्क में टिकट बुकिंग कर लंबा लाइन बैस पड़े चल। मुदा एहि वर्ष कोविड-19 संक्रमण के कारण देश भर के बस पार्क सुनसान रहल अछि। यात्रु नहीं भेला बाद धनगढ़ी बस पार्क से हो सुनसान अछि। कोविड-19 संक्रमण जोखिम के कारण एहि वर्ष दशैं के लेल अपन घर जाय वाला यात्रु सब बहुत कम रहल अछि। बीतल वर्ष दशैं शुरू होबऽ से पहिने कैलाली के धनगढ़ी बस पार्क में चहल पहल शुरू भ जाय छल। यात्रा करऽ वाला सब दशैं के लेल कोरोनाले यात्रा कर बतबैत अछि। गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाले चाहिँ अलि त्यो बेला चाहिँ भिडभाड हुन्छ दशैंको बेला। मान्छेहरू अब विदेशबाट आउने, अब यहाँबाट पनि अन्य बाहिरतिर जाने हुन्छ। त्यो हिसाबले अलि समस्या नै हुन्छ सर है। म चाहिँ नआउने विचार गरिरहेको छु। दशैंको चाडपर्वमा यहाँ रेन्टमा बस्ने अनि पराई जस्तो पहाडको घर भएको मान्छेहरू चाहिँ बिहानै 3 बजे आएर लाइन लागेर टिकट लग्ने, टिकट नपाएर अनि पर्सनल रूपमा गाडी रिजर्भ गरेर जाने, स्कर्पियोहरू रिजर्भ गरेर जाने। अहिलेको माहौल हेर्दा कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिम बसपार्क धनगढी चाहिँ अहिले सुनसान छ। आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, एकदम सुनसान छ। अनि अहिलेको सुबहदेखि अन्य व्यवसाय बस व्यवसाय सङ्घहरूले नै यात्रुहरू पाउन गाह्रो छ। र मान्छेहरू एक कस्तो छ भने चाहिँ मनमा कोभिड लागेर बसमा गयो भने भिड हुन्छ हैन, एक अर्कामा बोल्नेदेखि लिएर फलाममा टच हुनेदेखि लिएर सबै कुराहरू अन्य कुराहरू हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा नि यात्रुहरू अहिले जान अनि मानिरहेको छैनन् हैन। यात्रुहरू पाइराख्नु भएको छ कि छैन? यात्रुहरू पाएको छैन। धनगढ़ी बस पार्क व्यवस्थापन यात्रु सबके चाप नहीं भेला के कारण दशैं लक्षित टिकट बुकिंग नहीं खोलबाक कहलक अछि। अगिला वर्ष में दशैं शुरू होबऽ से पहले है करीब 1 महीना पहिने टिकट बुकिंग खुल जाय छल, लेकिन एहि वर्ष यात्रुए नहीं भेला के कारण अग्रिम टिकट बुकिंग खोल नहीं सकल। धनगढ़ी बस पार्क के कार्यालय प्रमुख देवीलाल जोशी बतबै छथि। यात्रुहरूको पनि कहीँबाट चाहिँ यस्तो डिमान्ड टिकटको आएको छैन र त्यो किसिमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ टिकट चाहिँ खुलिएको छैन। हाफ सिटको क्षमताको आधा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब एक्स्ट्रा पठाउने गाडीहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ खर्च पनि धान्न चाहिँ गाह्रो अवस्था देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा। यातायात क्षेत्र खुलला के बादो अधिकांश सवारी साधन बस पार्के में रोक कर राखल गेल अछि। नेपाली कांग्रेसक रवि दिन के निर्धारित केंद्रीय कार्य समिति के बैसार स्थगित भेल अछि। कांग्रेस स्रोत के अनुसार पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामबाबू प्रसाई निधन में
रवि दिन पार्टी कार्यालय के बंद कर लगला से बैठक स्थगित कयल गेल अछि। कांग्रेस में पार्टी के पूर्व पदाधिकारी के निधन भेला से एक दिन पार्टी के केंद्रीय तथा जिला कार्यालय बंद आ 3 दिन झंडा फहरेबाक चलन अछि। प्रसाई के निधन शुक्र दिन भेलो पर शुक्र दिन ऑफिस बंद नहीं कयल गेला से रवि दिन केंद्रीय कार्यालय आ जिला कार्यालय बंद कर लागल अछि। अगिला बैठक कहिया बैसबाक विषय में सेहो अनिश्चितता बनल अछि। पार्टी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल संघ के परामर्श बाद अगिला बैठक तय हेबाक स्रोत जनौलक अछि। सरकारी वार्ता टोली अनशन समाप्त कर डॉक्टर गोविंद केसी के आग्रह केलक अछि। सहमति प्रयास असफल भेला बाद शिक्षा सचिव गोपी मैनाली नेतृत्व के सरकारी वार्ता टोली शनि दिन वक्तव्य जारी करैत डॉक्टर केसी के मांग के विषय में अपन धारणा सेहो सार्वजनिक केलक अछि। सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा प्रतिष्ठान में चिकित्सा शिक्षण के विभिन्न तह तथा विषय के शैक्षिक कार्यक्रम संचालन कर बजट विनियोजन क योजनाबद्ध रूप में काज भ रहल कहैत वार्ता टोली बतौलक अछि। प्रत्येक प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापना कर बर्दिवास, बुटवल आ सुर्खेत में जमीन प्राप्ति आ गुरु योजना स्वीकृत भ चुकल अछि। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति अंतिम चरण में रहल सेहो वक्तव्य में जनाओल गेल अछि। नेपाल चिकित्सक संघ रवि दिन आसिन 25 गते देश भर के स्वास्थ्य संस्था सब में आकस्मिक आ कोविड-19 बाहेक के सब सेवा बहिष्कार कर लागल अछि। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के सुधार के मांग करैत 19वीं आमरण अनशन में बैसल डॉक्टर गोविंद केसी के मांग के समर्थन करैत देश भर के स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सब में कोविड-19 आ आकस्मिक सेवा बाहेक सब सेवा बहिष्कार करबाक संघ बतौलक अछि। संघ के शनि दिन वर्चुअल माध्यम से बैसल केंद्रीय कार्य समिति के बैसार से ई निर्णय केने संघ के महासचिव डॉक्टर बद्री रिजाल बतौलन। आमरण अनशन में रहल डॉक्टर केसी के जीवन रक्षा के लेल सरकार गंभीर नहीं भेला से आकस्मिक आ कोविड-19 बाहेक के सब सेवा बंद कर अपना से बाध्य भेल बतौलन अछि। अनशनबाट बाहिर निकाली उहाँको जीवन रक्षा गर्नको लागि नेपाल सरकारसित विभिन्न चरण भएका वार्ता असफल भइसकेपछि जुन हामीले वार्ता पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढेको छ भनेर शुक्रबारको कार्यक्रमले स्थगित गरेका थियौं, त्यो कार्यक्रमलाई पुनः भोलि 25 गते कोभिड र इमर्जेन्सी बाहेकका अन्य सेवाहरू सम्पूर्ण सेवाहरू देशभरि नै बहिष्कार गर्ने निर्णय अघि बसेको आकस्मिक बैठकले गरेको छ र त्यसमा सम्पूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्दछु र यसबाट यो हामीले बाध्यतावश गर्न परेको अवस्था हो र एकजना सिनियर चिकित्सक 27 दिनसम्म आमरण अनसनमा बस्दा राज्यले उहाँसित गरेका पहिलाका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर भनेर 19औं पटक अनसनको आज संघ रवि दिनक लेल घोषणा केने आंदोलन के कार्यक्रम के संघ के संपूर्ण शाखा कार्यालय सब नेपाल भर के संपूर्ण स्वास्थ्य संस्था चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी सब कार्यान्वयन करबाक आ ऐसे उत्पन्न हो वाला कोनो परिस्थिति के जिम्मेवारी नेपाल सरकार से लेल जेबाक डॉक्टर रिजाल बतौलनि अछि। डॉक्टर केसी आमरण अनशन में बैसल आइ 27 दिन पहुंचल अछि। अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के पक्ष में माइती घर में प्रदर्शन भेल अछि। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग रखैत 19वीं बेर आमरण अनशन में बैसल केसी के स्वास्थ्य में गंभीर समस्या देखल गेला पर सरकार उदासीन बनल कहैत प्रदर्शन भेल अछि। बृहस्पति दिन डॉक्टर केसी आ सरकारी पक्ष बीच वार्ता भ रहलो पर सफल होबऽ नहीं सकल अछि। वार्ता के असफल बनाकर सरकार केसी के जीवन समाप्त करबाक नियत देखल गेल केसी समर्थक सबके कहब अछि। प्रदर्शन में सहभागी वार्ता टोली के सदस्य अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल आसिन 22 गते सरकारी पक्ष समझदारी भेलो पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेलक निर्देशन में रोकल गेल बतौलन। प्रधानमंत्री आ मंत्री के निर्देशन से वार्ता रोकनाई के कारण केसी के जीवन में कोनो घटना भेलो पर अपना सबके मतलब नहीं रहल विषय में नकारात्मक सोचाई भेल ओ बतौलन। हामीले समझदारी जुटाइसकेका थियौं। 22 गते राति समझदारी भइसकेको थियो दुईटै वार्ता टोलीको बीचमा, तर उहाँहरूले पछि एकाएक त्यसबाट पछि फर्किने उहाँहरूले त्यो निर्देशन दिनुभयो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूले। यो उहाँहरूको बदनियतको कारणले हो। यो बदनियतको पछाडि के छ भने भोलि चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आओस्, डाक्टर केसीको जीवनमा जस्तोसुकै सङ्कट आओस्, जस्तोसुकै दुर्घटना होस्,
तर हामीलाई मतलब छैन भनेर एउटा ठुलो गम्भीर एउटा क्रिमिनल नेग्लिजेन्सी हो उहाँहरूको। 75 को सम्झौतामा के थियो भने त्यहाँ चाहिँ चिकित्सा शिक्षा ऐनमा के बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। केही बुँदाहरू संशोधन भए, केही बाँकी थिए। त्यसमा निश्चित स्वार्थ समूहका कुराहरू थिए। हो ती बाँकी रहेका कुराहरू पनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने एउटा मेजर कुरा थियो र यो विभिन्न कर्णाली लगायत विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। हो ती कुरा लगायत अरू चाहिँ यो वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने कुराहरू, मापदण्ड बनाउने कुराहरू, नियुक्तिका मापदण्ड बनाउने कुराहरू, यी कुराहरू थिए त्यसमा। माइतीघर में भेल प्रदर्शन में माफिया समाजवाद यति ओमनी मार्सी भात सत्याग्रह समाप्त खोजने सरकार बहुत दिन नहीं टिकत, डॉक्टर केसी के मांग पूरा कर, दूर दराज में मेडिकल शिक्षा कहाँ छै लगायत के नारा लगल छल। सरकार आ डॉक्टर केसी पक्ष वार्ता टोली गठन क बृहस्पति दिन आ शुक्र दिन वार्ता केने छल। बृहस्पति दिन किछ समझदारी भेलो पर शुक्र के रात भेल वार्ता में सरकारी पक्ष पाछा हटल, डॉक्टर केसी के पक्षधर के कहब अछि। हुमला के लापचा गांव में भूमि अतिक्रमण के विरोध में चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतला दहन कयल गेल। प्रदर्शन के क्रम में चीनिया विस्तारवाद मुर्दाबाद, हस्तक्षेप बंद कर लगायत के नारा लगाल गेल छल। कपिलवस्तु के स्थानीय युवा भूमि अतिक्रमण विरुद्ध प्रदर्शन के क्रम में महिला हिंसा विरुद्ध कड़ा कार्यवाही के समेत मांग रखैत आ साथे डॉक्टर गोविंद केसी के समर्थन में सेहो नारा लगौने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 10,73,775 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या 3,71,81,987 पहुंचल है। संक्रमित में से 2,79,32,463 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,18,718 जना के जान गेल। ओतऽ 78 लाख से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,49,692 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,07,471 गोटे के जान गेल। भारत में 69 लाख गोटे से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 83,507, बेलायत में 42,779, इटली में 36,111 गोटे के जान गेल। तहिना क सऊदी में 5,018, यूएई में 443, कतर में 219 आ मलेशिया में 155 गोटे के जान गेल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।